तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं और ऐसे में संगम नगरी का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ 2025 को लेकर अब सिर्फ 4 दिनों का समय बाकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम समय में यहाँ पर प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों से एक एक जानकारी सीएम योगी ने ली है और अंतिम समय में अगर कोई भी तैयारियां यहां पर शेष रह गई हो, कोई भी अगर कुछ यहां पर खामी नजर आई हो तो उसे लेकर भी सीएम योगी निर्देशित करते हुए अधिकारियों को नजर आए हैं। इससे पहले डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी यहां प्रयागराज का दौरा बीते दिनों किया था। प्रयागराज के दौरे पर उन्होंने यहां पर तमाम बड़ी जानकारी दी थी कि सुरक्षा के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रयागराज और ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि कुंभ नगर कुंभ क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि यहाँ पर आप समझिए 40 से 50 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और ये संख्या और भी ज्यादा इससे हो सकती है, लेकिन अनुमान के तौर पर 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर देश और दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंचेंगे। नतीजन उनकी सुरक्षा में कोई भी कसर ना हो, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, उनके आगमन को लेकर, तैयारियों को लेकर कोई भी यहाँ पर कोई खामी ना हो, कोई कमी ना हो, इससे लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक जमीनी हकीकत यहां पर जान रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तैयारियों को यहां पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। खुद अधिकारी भी यहां तस्वीरों में नजर आए, डीजीपी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो एक एक जानकारी यहां पर सीएम योगी को देते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों की भी मौजूदगी है यहाँ पर, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, दूसरी तरफ नंदगोपाल गुप्ता नंदी, वो खुद मुख्यमंत्री योगी के साथ यहाँ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। चूंकि 4 दिनों का समय है, 13 जनवरी को पहला अमृत स्नान होने वाला है और नतीजन यहाँ पर साधु संत भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि अगले 45 दिनों तक कुंभ नगर में ही प्रवास करने वाले हैं। उनके अखाड़ों का भी प्रवेश हो चुका है, जो कि देश के प्रमुख 13 अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों ने प्रवेश कर लिया है, छावनी प्रवेश किया है, नगर प्रवेश उनका हो चुका है और ऐसे में यहाँ साधु संतों की भी मौजूदगी है। जहां दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद साधु संतों के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे, बैठक करते हुए नजर आएंगे, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। चूंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं तो प्रदेश के मुखिया होने के तौर पर अपना दायित्व यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, कर्तव्य यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक पल पल का अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि वो एक योगी भी है और ऐसे में नाथ संप्रदाय का खुद यहाँ पर जुटान यहाँ पर होने वाला है, गोरक्षपीठ के भी यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। तो अखाड़ों के साधु संतों के साथ मुलाकात के साथ साथ दूसरी तरफ अधिकारियों से भी पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पहुंचकर सीएम योगी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि पल पल का अपडेट लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से संपर्क कर रहे, चाहे वो वर्चुअली बैठक के आयोजन को लेकर हो, वहां अधिकारियों की ओर से एक एक जानकारी दी गई हो, या फिर अब खुद सीएम योगी प्रयागराज पहुंचकर संगम नगरी का यहां पर भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मुख्य घाट हैं वहां पर स्नान को लेकर, यहाँ चूंकि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके पूजन को लेकर, उनके चेंजिंग को लेकर, वॉशरूम को लेकर किस तरीके से पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उन सभी तैयारियों को लेकर और उन सभी इंतजामों को लेकर एक एक जानकारियां यहां पर सीएम को साझा की जा रही है। धर्म ध्वजाएं यहां पर लगी हुई है जो कि अलग अलग अखाड़ों की है और ऐसे में जो 13 अखाड़े हैं उन सभी का छावनी प्रवेश हो चुका है, नगर प्रवेश हो चुका है और ऐसे में अब बस इंतजार है 13 जनवरी का, चूंकि उस दिन पहला अमृत स्नान होगा और ऐसे पे करोड़ों की संख्या में अगले 45 दिनों के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के भी अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, जो कि संगम नगरी में प्रयागराज की तट पर पहुंचकर महाकुंभ 2025 के इस अवसर पर यहाँ पहुंचकर स्नान पूजन करते हुए नजर आएंगे, पुण्य का लाभ उठाते हुए, पुण्य लेते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें हैं प्रयागराज से और ये सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहाँ नजर आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से महाकुंभ 2025 को लेकर अगर बात की जाए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग यहाँ पर 30 से 40 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से महाकुंभ का ये जो नगर होगा, कुंभ क्षेत्र जो होगा, मेला क्षेत्र होगा, ये अभेद किला यहाँ पर घोषित किया जाएगा, चूंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में एक तरफ पुलिसकर्मियों की तैनाती रहने वाली है। और ना सिर्फ कुंभ क्षेत्र की हम बात करें बल्कि प्रयागराज में प्रवेश करने के साथ ही जो भी श्रद्धालु चाहे कोई भी हो वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनको सुरक्षा के अलग अलग
परत से होके गुजरना होगा। 7 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है और न सिर्फ कुंभ के मेला क्षेत्र की हम बात करें बल्कि प्रयागराज और प्रयागराज से आसपास के लगने वाले जिलों के भी यहाँ पर सीमा पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करती गई है और कई अधिकारी भी खुद यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि पल पल का अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर हाईटेक सुविधा है, चाहे वो श्रद्धालुओं के लिहाज से यहाँ पर की गई हो, चूंकि यहाँ पर टेंट एक तरफ बनाए गए हैं, डोम सिटी का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, वुडन कॉटेज का भी यहाँ पर निर्माण किया गया और ऐसे में कोई कमी यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को ना हो, इस लिहाज से एक एक तैयारियां यहाँ पर अब अपने अंतिम रूप में हैं। चूंकि सिर्फ अब 4 दिनों का समय है और 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत, जो कि अगले 45 दिनों तक यानी 26 फरवरी तक इसी तरीके की भव्य तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ऐसे में महाकुंभ के ठीक शुरुआत से पहले यानी अंतिम समय में, अंतिम दौरे में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जो कि महाकुंभ को लेकर एक एक पल पल का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है प्रयागराज में। महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार पिछले 2 साल से तैयारी कर रही है। हालांकि अगर पिछले साल की अगर हम बात करें, बारिश को लेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई थी, चूंकि प्रयागराज जो कि संगम नगरी है और ऐसे में आसपास के जो जिले हैं उनमें बाढ़ जैसी स्थिति को देखने को मिली थी, जिसके कारण तैयारियां हालांकि कुछ समय तक जरूर यहां पर प्रभावित हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक तय समय के अंदर में इन सभी तैयारियों को पूरा किया गया। और अंतिम समय में अगर कुछ ऐसी तैयारियां हों, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अभी भी पूरा करना हो, उन सभी कार्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित करते हुए सभी को नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने संगम नगरी का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। चूंकि लगभग कई सेक्टरों में इस पूरे प्रयागराज को बांट दिया गया है और कुंभ क्षेत्र के लिहाज से हम बात करें तो ये सुरक्षा का अभेद किला ऐसे घोषित किया गया है। न सिर्फ हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है, बल्कि यहाँ पर पूरे इस कुंभ नगर को, पूरे इस मेला क्षेत्र को लगभग लाखों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे से इसे लैस कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ से ना देखने को मिले। और ऐसे में लिहाजा साधु संतों के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, आम श्रद्धालुओं के उनके आने जाने को लेकर, उनकी ठहरने के, उनके रुकने की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर एक एक तैयारियां की गई है। और नतीजन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रयागराज में मौजूद हैं, भ्रमण करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। एक एक जानकारियां उनको दी जा रही है। संगम नगरी में किस तरीके से महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य और डिजिटली इसे और ज्यादा व्यापक तौर पर आयोजित किया जा रहा है, इसे लेकर एक एक जानकारियां यहाँ पर दी जा रही है। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और कुंभ क्षेत्र में यहाँ सीएम योगी पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अधिकारियों के भी द्वारा यहां पर एक एक जानकारियां सीएम के साथ साझा की जा रही है। तो साधु संतों के साथ भी उनके मुलाकात कार्यक्रम है, दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां पर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नाथ संप्रदाय के भी यहाँ पर साधु संतों के साथ सीएम योगी की बैठक हो सकती है। चूंकि एक तरफ मुख्यमंत्री होने का वो दायित्व निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी होते हुए और योगी का भी अपना कर्म निभाते हुए खुद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। नतीजन साधु संतों के साथ उनकी बैठक होगी। दिशा निर्देश भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दी है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है प्रयागराज में और ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक एक जानकारियां दी जा रही है। तो 4 दिनों का बस समय है और 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत होगी और अगले 45 दिनों तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और उन सभी के सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो उन पुलिसकर्मियों के कंधों पर है, जो कि इस पूरे महाकुंभ को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने को लेकर पिछले कई समय से प्रयासरत है। मानवेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारियों के लिए। मानवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, संगम नगरी का उन्होंने भ्रमण किया, एक एक जानकारी उनको साझा की गई है। बस 4 दिनों का समय है और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी यानी अगले 45 दिनों तक भव्य तस्वीरें, भव्य नजारा यहाँ कुंभ क्षेत्र से देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अंतिम तैयारियां, जो फाइनल दौरा है और तैयारियों का हाल जानने के लिए, तो तैयारियों की स्थिति जानने से पहले वो प्रयाग यहाँ पर पहुंचे हैं और
एक तरह से कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने दिसंबर की बात करे तो 5 बार प्रयागराज कुंभ में से 5 बार हाल जाना था, और उसके बाद जनवरी में ये उनका कुंभ के शुरुआत से पहले आखिरी दौरा है। इस दौरे में वो जितने भी कुंभ के जो से जुड़े लोग हैं, चाहे वो तीर्थ पुरोहितों की बात कर लें, अखाड़ों की बात कर लें, अधिकारियों की बात कर लें, मीडिया से भी बात करेंगे, 4-4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कुंभ मेले से जुड़े हैं, उन सब से वो बातचीत करके और उसके बाद जो कमियां हैं उसको दूर कराने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए थे, लगातार दौरा कर रहे थे, और करीब जो है आधे दर्जन से अधिक दौरे उनके हो चुके हैं। 7-8 बार वो कुंभ की तैयारियों को परखने पहुंच चुके हैं, और लगातार वो अधिकारियों के टच में है, किसी तरह की कहीं कोई कमी ना हो। और जिस तरह से डिजिटल कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ को लेकर के मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षा है कि इस कुंभ को ग्लोबली जो है एक्नॉलेज किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया गया है, इस लिहाज से जो तमाम जो तैयारियां हैं उसको अंतिम बार परखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और चूंकि देखिए यहाँ पर कई ऐसे प्रमुख घाट हैं जो कि अपने आप में संगम नगरी की हम बात करें तो वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती, चाहे वो राम घाट हो, सरस्वती घाट हो या फिर दशाश्वमेध घाट हो। यहाँ घाटों का भी भ्रमण करते हुए सीएम नजर आए थे, और ऐसे में वहाँ किस तरीके से तैयारियां की गई हैं साधु संतों के लिहाज से, और जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनको लेकर क्या यहाँ पर तैयारियां हैं जमीनी स्तर पर? जी देखिए, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और जो बच्ची खुची तैयारियां हैं उसको जो अंतिम स्तर में जो कुछ काम बाकी रह गया है उसको समझने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि तमाम लोगों से वो बात करने जा रहे हैं, मीडिया से बात करेंगे, साधु संतों से बात करेंगे, अखाड़ों से बात करेंगे, तीर्थ पुरोहितों से बात करेंगे, तो साधु संतों की तमाम अखाड़ा परिषद सहित तमाम संस्थाओं से बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री का आखिरी दौरा है और वो यहाँ तैयारियों का हाल जानने के बाद वापस रवाना होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए।